हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को ये पता है कि इस समय ऑड सेमेस्टर रिजल्ट से रिलेटेड रीवैल्यूएशन के फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं फिलअप करने जा रहे हैं फिर भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूपीबीटी अब की बार काफ़ी सख्त हो गया है और अपनी नोटिस में सारी चीजें स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता रहा है। उसके बाद भी अगर आप गलती करते हैं तो इन दैट केस आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगा यूपीबीटी। ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। अभी एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था कि यूपीबीटी की खुली चेतावनी आई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि कितने बच्चों का यूएफएम लगा है। उसी तरीके से मैं आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको ये दिखाने चल रहा हूं कि कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी कॉपियों में मोबाइल नंबर मेंशन किया था और उनका मार्क्स जीरो हो गया है, जीरो हो चुका है। और फिर से बोला जा रहा है कि अगर ऐसे बच्चे रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो अब की उनके साथ कड़ी कार्यवाही होगी। और अगर मान लीजिए कोई गलती से बच गया है, जिसने मोबाइल नंबर मेंशन किया था लेकिन वो पकड़ में नहीं आया है, तो भूल करके भी ऐसे बच्चे रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप ना करें। वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको यहां दिखा दूं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोगों ने भी इसको डाउनलोड किया होगा। जरा देखो यहां क्या लिखा है। यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न विषयों की कुल 644 लिखित उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित करने वाले छात्र छात्राओं को संबंधित विषय में पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आपके मार्क्स जीरो हो और आप फॉर्म को फिलअप करना चाहें, तो कह रहे हैं ऐसे बच्चों को ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि वो रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप कर सकें। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अभी तक ऐसा रीवैल्यूएशन में ये पेज कभी मेंशन नहीं होता था। पहली बार ये पेज मेंशन कर दिया गया कि 644 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कॉपियों में मोबाइल नंबर लिखा था और उनके मार्क्स यूपीबीटी ने जीरो कर दिए हैं। और साथ ही साथ ये बोल रहा है कि इनके रीवैल्यूएशन का कोई चांस नहीं, इनका रीवैल्यूएशन नहीं होगा, उसमें बैक ही लगनी है, बैक ही देना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट, देखो जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा था उसके पहले ही मैंने आपको अवगत कराया था कि कॉपियों में आप लोगों को मोबाइल नंबर नहीं मेंशन करना है। एक बार लगभग 2000 बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, उनके मार्क्स जीरो हुए थे। तब से लगातार ऐसा चल रहा है और बार बार बताने के पश्चात भी आप देख लीजिए 600 संख्या कम नहीं होती। 644 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोबाइल नंबर मेंशन करके आए और उनके मार्क्स जीरो हो चुके हैं। आइए और सारी चीजें आपको मैं यहां पर बताता हूं। आपको रीवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने चल रहा हूं। आप सभी लोग कंप्लीट वीडियो को देख करके ही रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करिएगा। अभी आपके पास समय है, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूं और सारी चीजें बहुत क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा। रीवैल्यूएशन के फॉर्म को फिलअप करने से पहले वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको करिएगा। आप देखिए यहां पर लिखा होता है अति महत्वपूर्ण विशेष ध्यान आकर्षण। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस होती है, इस पे बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। प्रेषक का नाम हमेशा से सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ लिखा है। सेवा में सभी प्रधानाचार्य को ये नोटिस भेजी जाती है और साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाती है। आपको पता है ये 17 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। 14 जनवरी को 14 जनवरी को आपका रिजल्ट जो है आउट हुआ था, उसी के जस्ट बाद रीवैल्यूएशन का यहां पर फॉर्म आ गया। एक बात जरा ध्यान रखिए, हो सकता है आपके किसी सीनियर से आपकी बात हो और वो आपसे बोले कि स्क्रूटनी कराओगे या रीवैल्यूएशन, तो आपको बताएंगे बच्चों की स्क्रूटनी का जो सिस्टम था उसको यूपीबीटी ने हटा दिया। अब स्क्रूटनी नहीं होता, केवल रीवैल्यूएशन होता है। रीवैल्यूएशन में आपकी पूरी कॉपी फिर से मूल्यांकित करी जाती है, फिर से आपकी कॉपी चेक होती है। कैसे होती है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी मेन मुद्दा ये है कि इसके बारे में जरा समझना। तो आप देखिए विषय है विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 के परीक्षा परिणाम उपरांत पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में महोदय। अब यहाँ नोटिस में सारी चीजें लिखी गई हैं, कहां से जाकर के अप्लाई करना है। अगर आप खुद से अपने मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी यहां पर मेंशन किया गया है कि आपको रिजल्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, www.btup.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आपको जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। उसमें अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन का ऑप्शन आएगा, वहां आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के
बाद आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अपने मोबाइल से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या आपके पास लैपटॉप होगा या टैब होगा आप उससे कर सकते हैं, या किसी कैफे पे जाकर के आप भरवा सकते हैं, के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भी अवगत कराना है कि ई सर्विसेज, देखिए यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, जनहित पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ही लॉगिन किया जा सकेगा। ठीक है, ई जनहित में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, एक ऑप्शन है, आप लोगों ने उसको जरूर देखा होगा, उसी के माध्यम से ही आप लॉगिन कर पाएंगे, अन्यथा की दशा में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा गया है। पुनर्मूल्यांकन आवेदन हेतु परिषद की वेबसाइट www.btup.ac.in पर उपलब्ध लिंक रिजल्ट द्वारा अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन के माध्यम से छात्र छात्राएं अपने एनरोलमेंट नंबर एवं जन्म तिथि की सहायता से आवेदन ओपन कर सकते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया में 3 चरण होंगे, 3 स्टेप में आपको करना है। पहला स्टेप यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करना है आपको, रजिस्ट्रेशन फॉर रिवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करते समय सावधानी आपको बरतना है, पे फीस, उसके बाद आप फीस पेमेंट करेंगे। रिवैल्यूएशन की जो फीस है वो 500 रुपये प्रति सब्जेक्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक है ना, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको रिवैल्यूएशन देना पड़ेगा। बाकी आप जितने में रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं उस तरीके से आप उतना 500 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 500 से, उस तरीके से हो जाए। कैसे कैसे आप किस किस माध्यम से उसको अप्लाई कर सकते हैं वो सब भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद पुनर्मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आप लोग यहाँ पर मेन रूप से देख लीजिए, 19 जनवरी 2026 से पोर्टल ओपन हो चुका है, मीन्स इस समय रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है। 22 जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चलेगी, और साथ ही साथ ये पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 24 होगी। कुल मिला के आपको यही याद रखना है कि 22 तारीख तक ही सारा काम हो सकता है, उसके बाद किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो सकता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। फिर आपसे अपेक्षा है कि मतलब यहाँ पर लिखा गया कि सारे बच्चों को इसके लिए क्या किया जाए, बताया जाए। फिर यहाँ पर जरा एक नोट पॉइंट दिया गया है, इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। लिखा है, पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित पाया जाता है तो ऐसे परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन का कार्य नहीं कराया जाएगा, तथा आवेदित छात्र के संबंधित पुनर्मूल्यांकन के विषय में परीक्षा परिणाम में अंकित अंकों परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में शून्य कर दिया जाएगा। ये सबसे खतरनाक है भैया, ये सबसे खतरनाक है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है जरा सुनो। हो सकता है कि आप अपनी कॉपी में मोबाइल नंबर मेंशन करके आए रहे हो, है ना, लेकिन आप बच गए और आपके कुछ मार्क्स आ गए, तो भैया सुनिए, दोबारा ये गलती मत करिएगा। अगर आपको पता है, देखो आपकी कॉपी में आपने क्या लिखा है उसको आप ही जानते हैं, हम तो जानते नहीं हैं। इसलिए अगर आपने ये गलती वास्तव में की थी और किसी तरीके से ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हुई और मोबाइल नंबर वहाँ पर छोटे लिखे थे या बीच में कहीं लिखे थे और नहीं दिखा, इन दैट केस रिवैल्यूएशन की अप्लाई बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, दोबारा जब कॉपियां देखी जाएंगी और आपका मोबाइल नंबर मेंशन होगा तो यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आपके मार्क्स 0 कर दिए जाएंगे, जो पाए हो वो भी आप गंवा दोगे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से आपको समझना है और अपने दिमाग में रखना है। बाकी ये तो मैंने आपको बताया कि 644 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 0 कर दिए गए हैं, और इस तरीके से ये नोटिफिकेशन सभी लोगों को भेज दिया गया है। नोटिफिकेशन भेजने के साथ ही साथ ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोडेड है, आप सभी लोग जा करके वहां पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ों को खूब भली भांति अच्छे से पढ़ करके समझ करके फिर रिवैल्यूएशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप इस PDF को हमसे पाना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे भैया, DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन। ठीक है, DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो चैनल का नाम है, उसी नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है। टेलीग्राम पर आप सभी लोग जाकर के सर्च करेंगे तो आपको अपना ये ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा, वहां से इसको ज्वाइन कर लेंगे आप सभी लोग चैनल को। तो मैं ये PDF वहां पर आप सभी लोगों को सेंड कर दूंगा और आप लोग वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद कर रहा हूं कि जो जानकारी मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने का प्रयास किया था वो आप सभी लोगों तक डिलीवर्ड हो चुकी होगी। मेरा उद्देश्य ये नहीं था ये बताना कि पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म आ गया है, उसको आपको भरना है, ये करना, ये उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि आपकी आंखें खुल जाए कि UPBT स्टिक हो गया है।
स्ट्रिक्ट हो गया है। अभी इसके पहले आप लोगों ने देखा कि कई सारे बच्चों का क्या हुआ, यूएफएम लगा, उसके साथ साथ 644 बच्चों के मार्क्स यहाँ पर जीरो किए गए और स्पष्ट रूप से नोट में उन्होंने लिख भी दिया है कि अगर कोई बच्चा रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करता है और उसने अपनी कॉपियों में मार्क्स लिखा, अपना मोबाइल नंबर लिखा था, तो उसका मार्क्स भी हम जीरो कर देंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई गलती करता है तो सारी गलती आपकी होगी। अब सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं कि यूपीबीटी अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार कर रहा है। समय पर आपका एग्जाम हुआ, समय पर आपका रिजल्ट आया, रिवैल्यूएशन का फॉर्म आ गया है और जो जो उन्होंने कहा था वो सब वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ अच्छा होगा और आप लोगों का अगर बैक वगैरह आया है तो उसके लिए आप तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। रिवैल्यूएशन में मार्क्स सच में उसी का बढ़ेगा जिसका बढ़ने लायक होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो आप सफल होंगे। आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जो यूपीबीटी से बिलोंग करता है उसके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।